नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की इकोनॉमी के एक बहुत बड़े लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए गए हिस्से को बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। हम सभी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पेज को जरूर विजिट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक नंबर से। 104 ट्रिलियन रुपए। जी हाँ, 104 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है असल में। ये वो बहुत बड़ा क्रेडिट गैप है जो इंडिया के छोटे बिजनेस वालों के लिए मौजूद है। मतलब एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। और यही वो पहेली है जिसे 5 स्टार सुलझाने निकला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा गैप है क्यों? जरा उन लाखों छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के बारे में सोचिए। कोई चाय वाला है, कोई दर्जी, कोई छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। इनके पास इनकम का कोई पक्का कागज, कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता। और इसी वजह से बड़े बैंकों के लिए तो ये लोग एक तरह से अदृश्य हैं, मतलब दिखते ही नहीं। तो इन छोटे बिजनेस वालों के पास ना दो ही रास्ते बचते हैं, और दोनों ही मुश्किल हैं। एक तरफ है बैंक, जो कागज और क्रेडिट हिस्ट्री मांगते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हैं लोकल साहूकार, जो 30 से 60% तक का भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं। मतलब एक तरह से दोनों तरफ कुआं और खाई वाली बात हो जाती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की। इन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही इस तरह से बनाया है कि वो सीधे इसी अनदेखे वर्ग की मदद कर सकें, उस खाई को भर सकें जिसे बड़े बैंक पीछे छोड़ देते हैं। इनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। 1984 में ये एक छोटी ऑटो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी। लेकिन असली गेम बदला 2002 में, जब इन्होंने अपना पूरा फोकस छोटे बिजनेस लोन्स पर शिफ्ट कर दिया। और आज ये कंपनी पूरे भारत में 9,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन बुक मैनेज कर रही है। वाकई में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इनका सीक्रेट क्या है? आखिर ये उन लोगों को लोन देते कैसे हैं जिनके पास कोई फॉर्मल इनकम प्रूफ या क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है? इसका जवाब छिपा है इनके अनोखे 3C मॉडल में। देखिए, ये लोग कागजों के ढेर पर भरोसा नहीं करते, ये करते हैं जमीनी हकीकत पर। तो पहला C है कैरेक्टर, मतलब आस पड़ोस में जाकर पता करते हैं कि भाई इंसान कैसा है, रेपुटेशन कैसी है। दूसरा C है कैश फ्लो। ये उनकी दुकान की रोज की बिक्री, कच्ची रसीदें, इन सबको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि इनकम कितनी है। और तीसरा सबसे जरूरी सी है कोलैटरल। इनके 95% से ज्यादा लोन लोगों के अपने घर के बदले दिए जाते हैं। अच्छा, ये मॉडल सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है ना? पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वही छिपी होती है। अब ये देखिए, यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी ग्रोथ। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू करीब 29% CAGR से बढ़ा है, और प्रॉफिट वो तो और भी तेज, लगभग 32.6% CAGR से बढ़ा है। किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए ये आंकड़े वाकई में शानदार हैं। और ये कुछ और जरूरी नंबर्स हैं। प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 50% से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि हर 100 रुपए की कमाई पर ये 50 रुपए से ज्यादा का मुनाफा बना रहे हैं। ये तो कमाल है। और 17.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। साफ है कि इनका यूनिक मॉडल बहुत असरदार है। लेकिन देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो 5 स्टार की अपनी कुछ खास ताकतें हैं जिन्हें हम मोट कहते हैं, पर साथ ही कुछ खतरे भी हैं। आइए अब इन दोनों पर नजर डालते हैं। इनकी मार्केट पोजीशन को समझने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। 5 स्टार एक ग्रामीण पूना वाला है। जैसे पूना वाला फिनकॉक बड़े शहरों के नौकरी पेशा लोगों पर फोकस करता है, ठीक वैसे ही 5 स्टार गांव और छोटे कस्बों के स्वरोजगार वाले लोगों के लिए एक हाई क्वालिटी लेंडर है। इनका पूरा ध्यान अपनी लोन बुक की क्वालिटी पर रहता है। हाँ, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। कुछ रिस्क भी हैं। जैसे इनका ज्यादातर बिजनेस सिर्फ दक्षिण भारत में है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों से कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। और हाँ, लोन माफी जैसी राजनीतिक योजनाओं या फिर किसी आर्थिक मंदी का इनके बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है। तो भविष्य में क्या, आगे का रास्ता कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और एनालिस्ट्स क्या उम्मीद कर रहे हैं। मैनेजमेंट के इरादे तो काफी बुलंद हैं। वो अपनी लोन बुक को हर साल 30% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हर साल 80 से 100 नई ब्रांच खोलना चाहते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% से ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कंपनी के आत्मविश्वास को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? देखिए, एक तरफ तो है जबरदस्त प्रॉफिट, एक ऐसा नीश मार्केट जहां घुसना मुश्किल है, और तगड़ी ग्रोथ। ये सब हो गए इसके प्लस पॉइंट्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी हैं, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 18.6% है, जो काफी कम है।
सारा बिजनेस एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में है, और हाँ, इकोनॉमी ऊपर नीचे हुई तो इन पर सीधा असर पड़ता है। और यहीं पे आके हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे 5 स्टार और बड़ा होगा और ज्यादा कंपटीशन का सामना करेगा, तो क्या वो अपनी ये जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी और तेज ग्रोथ बनाए रख पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पर यह डीप डाइव जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।